अगर आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, या फिर सारी रिपोर्ट्स ठीक आने के बावजूद भी कोई कपल इनफर्टिलिटी से परेशान है, तो इन सब का एक मुख्य कारण निकल कर आता है जो कि विटामिन डी की डिफिशियंसी। जी हाँ, विटामिन डी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो हमारी बॉडी की ना केवल इम्यूनिटी बढ़ाता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, हमें बीमारियों से दूर रखता है, हड्डियों को मजबूत करता है, साथ ही साथ हमारे बालों को भी मजबूत बनाता है, एग और स्पर्म की क्वालिटी को भी अच्छा करता है। तो ये एक विटामिन डी इतनी सारी खूबियों के साथ रहता है और इसकी कमी होने से ये सब समस्याएं आती हैं। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं विटामिन डी क्या है, किस तरह से काम करता है और किन किन चीज़ों से ये हमें मिलता है। मैं डॉक्टर अनुपमा शर्मा, आयुर्वेदाचार्य, गर्भ संस्कार कंसल्टेंट एंड योग एक्सपर्ट। विटामिन डी का नेचुरल सोर्स जो कि है वो है सूर्य की किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज। ये विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है। जब हमारी स्किन में इसका कांटेक्ट होता है तो हमारी स्किन इसका निर्माण करके हमारे शरीर को जो है विटामिन डी पहुंचाती है और डेली की इसकी रिक्वायरमेंट इज 6000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। तो दिस इज द डेली रिक्वायरमेंट एंड दिस इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी। जो लोग अंदर काम करते हैं, मीन्स कि बाहर नहीं निकल पाते हैं, रूम्स के अंदर ही रहते हैं, तो उनमें विटामिन डी की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और जो लोग बाहर मीन्स इनका काम इस तरह से है कि वो बाहर आना जाना लगा रहता है या सन रेज में काम करते हैं, उनको विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं होती है, अक्सर ये देखा गया है। लेकिन किसी का सिस्टम वीक है तो उनमें, चाहे वो बाहर काम करे या अंदर, उनमें डिफिशियंसी हो ही जाती है, क्योंकि हमारा स्किन जो है वही इसको एब्जॉर्ब करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म अगर ठीक नहीं है तो स्किन के थ्रू भी उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इसीलिए हमारा सिस्टम भी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी यदि डेफिशिएंसी है तो सन रेज में एक्सपोजर, यानी कि 20 मिनट से 30 मिनट यदि हम सन रेज के एक्सपोजर में रहते हैं तो भी विटामिन डी का निर्माण अच्छे से होता है। लेकिन यदि इन सब के बावजूद भी नहीं हो रहा है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है। आइए अब जानते हैं विटामिन डी के कुछ सोर्सेज जिनके थ्रू हमें विटामिन डी मिल सकता है। तो सबसे पहला जो मुख्य सोर्स है इसका वो तो यूवी रेज, यानी कि सनलाइट के थ्रू ही हमें विटामिन डी बहुत अच्छे से मिलता है। इसके अलावा जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो फिश के थ्रू, एग के थ्रू, मीट के थ्रू, इन सब के थ्रू भी विटामिन डी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन डी के। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए क्या अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन डी के? तो मशरूम, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कि चीज़ हो गया, योगर्ट हो गया, ये भी विटामिन डी के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। तिल सर्दियों में आसानी से मिल जाते हैं, तो तिल का सेवन भी विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स है। ऑरेंज जूस का सेवन, जो लोग ऑरेंजेस को या वैसे नहीं खा सकते, ऑरेंज जूस को भी ले सकते हैं। सुबह उठकर दिन की शुरुआत यदि ऑरेंज जूस से करते हैं तो विटामिन डी का एक भरपूर जो है वो एक सोर्स है। विटामिन डी की कमी से क्या क्या समस्याएं मुख्य रूप से सामने आती हैं? हमारे शरीर में दर्द रहता है, बहुत जल्दी थकावट महसूस होती है, जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग जाता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेनी सप्लीमेंट्स या बहुत सारी चीज़ें आपने आजमा ली फिर भी आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी इसका मेन कारण हो सकती है। तो यदि आप विटामिन डी को अपने डाइट में अच्छे से इंक्लूड करेंगे, चाहे सप्लीमेंट फॉर्म में या नेचुरल सोर्सेज, तो भी आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। इसके अलावा फर्टिलिटी का इशू आजकल जो एक मेजर कॉज हो गया है, कोई बड़ा रीज़न नहीं समझ में आ रहा है, तो विटामिन डी का सप्लीमेंट प्रॉपर लेने से भी एग क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव होते ही फर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है एंड कपल इज एबल टू अचीव द प्रेगनेंसी इन द नेचुरल एंड द हेल्दी मैनर। इस तरह से जो विटामिन डी है ये हमारे शरीर का या हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही अच्छा मिनरल है और बड़ी आसानी से हमें मिल सकता है। इसके लिए हमें धूप में खड़े रहना है 20 से 25 मिनट, या फिर जो मैंने अभी नेचुरल सोर्सेज बताए हैं उनका सेवन करिए, तो विटामिन डी की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी और आप स्वस्थ और हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।